नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। फटाफट एक बार जल्दी जुड़ो। और आज हम बात करने वाले किसके बारे में कि भाई आरआरबी ग्रुप डी की जब मैं बात करूंगा तो उसकी तैयारी कैसे करूं। मेरे पास है अभी मतलब एक तरीके से आपके पास समय है 3 4 5 महीने का। और इन 4 से 5 महीने में तैयारी बिल्कुल आपने कुछ आइडिया नहीं है कि ग्रुप डी के पेपर में आने वाला क्या है। जब मैं आरआरबी ग्रुप डी की जब बात करता हूं तो कोई भी आइडिया नहीं है, तो भी आप आराम से, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मतलब 75 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 75 पर मतलब प्लस मार्क्स लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका बिल्कुल भी आपने आइडिया नहीं, कभी पेपर दिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी बस थोड़ा सा बेसिक ठीक होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को तैयारी करनी है, मेरे में थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली ऐसा सेशन आपको जो है यूट्यूब पर मिलने वाला है। तो फटाफट एक बार सबसे पहले आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हाल ही में जब हम बात करेंगे तो रेलवे के पॉइंट ऑफ से हम बात करते हैं तो बिल्कुल नया चैनल गुरु मंत्रा ने बनाया है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें क्लासेस की बात करूंगा तो वो भी इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें आप जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, ये सब आपको क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। फटाफट मेरे साथ जुड़ना, डेली डेफिनेटली जुड़ना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो 85 प्लस का स्कोर मैं लेके चल रहा हूँ, 85 प्लस, और ये भी आसान है, वो आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूं तो जब हम आप बात करते हैं तो ये जो वैकेंसीज निकली हैं, ये आप जानते होंगे कि अभी हाल में कुल पदों की संख्या है वो लगभग है 32,438 पद हैं। ये आपको पता है, आप जानते भी होंगे। इन 32,438 पदों में जब आपसे कोई पूछे तो वैकेंसी के पॉइंट से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो आपको मुंबई में मिलेंगी। और उसके बाद दिल्ली की बात करूंगा तो 4,785 वैकेंसी, और इस तरह कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी एक्सेट्रा, मतलब ये कुछ 2 4 5 और भी थे, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 32,438 पोस्ट हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा पोस्ट आपको मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मतलब जब हम ये हमारे जो बड़े महानगर हैं, इन महानगरों में आपको सबसे ज्यादा ग्रुप डी के जो है बंदों की जरूरत है भाई। ठीक है, तो उनकी जब हम बात करेंगे तो जब मैं इनके बारे में आपसे कहूं एग्जाम में क्या आता है भाई साहब, इस एग्जाम की बात करूंगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस का जो योगदान है डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा होता है। और इस जनरल साइंस का योगदान जो है वो लगभग कितना है, 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के ही होते हैं। दूसरा, गणित की बात करूंगा तो उसमें भी ऐसा ही आता है, 25 जो है क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का ही होगा। सेम इसी पैटर्न पर रीजनिंग आएगा, जो लगभग 30 जो है नंबर क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर का आने वाला है। मार्क्स भी इतने होंगे, क्वेश्चन भी इतने होने वाले हैं। और साथ में करंट अफेयर एंड जीके, ये हम बात करेंगे तो ये भी आप 20 मतलब करंट अफेयर का पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है, और ये 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें जो टाइम मिलेगा आपको, वो टाइम मिलेगा 90 मिनट का। और इस 90 मिनट के टाइम की जब मैं बात करूंगा तो वो आपको मिलने वाला आप जानते भी होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है। यदि आपने मतलब जब हम बात करेंगे तो 1/3, मतलब कहने का मतलब है यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत करे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कटेगा जब हम इसके पॉइंटों से हम बात करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होती है। रेलवे के एग्जाम की बात हम करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर के हम बात करें 25-25, इस मिलाकर के टोटल कितने 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही नंबर का आपको पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न होगा, मतलब जिसमें आप सामान्य विज्ञान की बात करेंगे, जनरल साइंस की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आते हैं। जब मैं गणित की बात करूंगा तो लगभग 20 टॉपिक हैं। इसमें आपको जो एक तरीके अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों मैथ आने वाला है। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग में भी वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। और गणित और रीजनिंग की बात हम करूंगा ना तो ये टॉपिक तो यार इतने इंपॉर्टेंट हैं। जहां तक मैं बात करता हूं, जब मैं इसमें कम से कम कितना मार्क्स लेना पड़ेगा, इसमें मार्क्स लेने की बात आएगी तो ये 30 और प्लस मतलब लगभग हो गया 55। तो इस 55 में से यदि मान लो 50 नंबर भी आ गया, इसमें से मान लो 50 नंबर भी आ जाता है, बात बन जाएगी। उसी तरीके से जीके और साइंस की बात करूंगा, मान लो इस 25 में से आप कम से कम, मैं मरे से मरे की बात करूंगा, मरे से मरे मान लो 15 नंबर भी ले लिया, 15 नंबर ले लिया तो 65। और इस 20 में से आराम से 15 नंबर इसमें ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15-30 मतलब कितना नंबर हो गया, 80। ये मरे से मरा है। यहाँ 25 में से डेफिनेटली मैंने 15 जानबूझ के कम दिया है यहाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 1-2 क्वेश्चन बढ़ा दिया। यहाँ पर 25 में से आराम से 18-19 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो आराम से 85 प्लस नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक है, जो आप लगता है कि जी तैयारी कर रहा है, वो आराम से 85 प्लस ले लेगा।
लेकिन इतना लेने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं। जहां तक मैं बात करता हूं 2022 में जो कट ऑफ गई थी, वो जब सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में आई कट ऑफ कितनी गई थी 70.98। वहीं जब मैं रांची की बात करता हूं तो 70.64 गई थी, कलकत्ता में 69.61, अजमेर की बात करूं 68.33, भुवनेश्वर में 66.53। मतलब ये हम बात करेंगे तो जो कट ऑफ गई थी वो कितनी हाईएस्ट है 71। मतलब कहने का मतलब है यदि आपने 70 नंबर भी ले लिया, यदि आपने 70 नंबर ले लिया 100 में से, जब हम बात करेंगे तो वहां पर आप सेफ हैं। और जब मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूं, जब मैं नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर कम आएगा। पिछली बार जो हम बात करेंगे तो ये नंबर कम हुआ था बजाय कि बढ़ने के। तो इसके पॉइंट से हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने यदि 70 मार्क्स ले लिया तो आप 2022 के अकॉर्डिंग जब आप कट ऑफ की बात करते हो तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मामला बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और ये मामला ये सेफ है, 70 नंबर ले लिया मामला सेफ हो गया। और मैं तो कहां की बात कर रहा हूं, मैं 85 प्लस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आपने 75 ले लिया, 80 ले लिया, और 80 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेफिनेटली इसको आप कर सकते हो। तो फटाफट से आपको क्या करना है, फटाफट से हम बात करेंगे तो आपने नोटबुक उठाइए, पढ़िए, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो मैं एक बार थोड़ा सा आपको और आइडिया दे दूं। एक जहां तक मैं बात करता हूं, देखो अभी एक है जनरल साइंस और एक है जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर की जब हम बात करेंगे, ठीक है, ये जीके का पोर्शन है, ये पोर्शन है जीके का, जिसमें जो है लगभग 25 क्वेश्चन ये हैं और 20 क्वेश्चन ये है। मतलब लगभग हम बात करूंगा तो कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 45 क्वेश्चन है। और ऐसे ही जब मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, मैथ्स, और उसी तरीके से मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग की जब बात करूंगा तो ये नंबर कितने आते हैं, ये नंबर हम बात करें 25 तो ये हैं प्लस 30 ये हैं, ठीक है, तो लगभग 55 नंबर। तो यहाँ पर जिसका मैथ और रीजनिंग बढ़िया है ना भाई साहब, मैथ रीजनिंग बढ़िया है, वो यहाँ पर बेशक कम नंबर आए। मतलब यहाँ तो मैं 55 में से मैं कह सकता हूँ 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, 52-53 नंबर आने चाहिए, या 50 से नीचे तो किसी भी कीमत पर नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। 50 से नंबर यहाँ कम आए तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम टारगेट 85 प्लस, अरे भाई 80 प्लस भी ले लिया ना तो भी मतलब बात बन जाएगी। और यदि आपका ये बढ़िया है तो 80 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आप पढ़ो फटाफट से यार, तैयारी करो, और तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेली मॉर्निंग में मैं शेड्यूल बता देता हूँ, मैं डेली मॉर्निंग में शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह सुबह 7 बजे हम बात करेंगे, 7 AM आपको क्या होने वाली है, डेली मैं करंट अफेयर की क्लास देने वाला हूँ। डेली करंट अफेयर की जब हम बात करेंगे तो करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, एंड स्टैटिक जीके की जब हम बात करेंगे तो वो आपको क्लास में रोज दूंगा सुबह सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, उसके बाद आपसे कोई पूछता है तो एक और नेक्स्ट आपसे कोई बात करेगा, अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कितने बजे, तो इतने अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी 9 बजे। आप 9 बजे की बजाय थोड़ा सा और लेट कर लेते हैं, अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कितने बजे, 12 बजे। और 12 बजे 12 PM, तो 12 PM जब आप क्लास लगाओगे तो वो आपको क्लास देखने को मिलेगी जीके और स्टैटिक जीके दोनों की, जीके स्टैटिक जीके प्लस साइंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस होंगे, मतलब हम बात करेंगे तो जीके और साइंस को, करंट अफेयर को हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 1 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। 1 PM आपसे कोई पूछता है तो 1 PM आपको देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स की क्लास। कितने बजे, मैथ्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी। और क्या होगा, मैथ्स में हम बात करेंगे तो 3 दिन मैथमेटिक्स होगा यहाँ, और 3 दिन यहाँ पर क्या होगा, रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग जो है वो आप दोपहर 1 बजे। तो इस तरीके से आप ये 3 क्लासेस फटाफट से इसमें जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये तीनों क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। और ये शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, तो ये जो आज मतलब देख रहा है तो डेफिनेटली वो तो कल से शुरू होगा, और जो बाद में देखे तो वो शुरू हो चुकी होगी। तो इसलिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसको। सुबह सुबह 7 बजे करंट अफेयर, 12 बजे जीके और जनरल साइंस और जनरल स्टडी करंट अफेयर, और 1 बजे हम बात करेंगे तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग। 3 दिन मैथमेटिक्स होगा और 3 दिन रीजनिंग होगा। मतलब ये 55 नंबर में से नंबर नहीं कटना चाहिए। और यदि मान लो आपका सही साथ रहा तो ये क्लासेस अलग अलग 6 दिन भी चला देंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मतलब ये नंबर लेना, जो कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ कितनी गई है, हाईएस्ट गई है 71 चंडीगढ़ की, तो 75 प्लस। वो पेपर मान लो कैसा आ जाए, लेकिन टारगेट आपको कम से कम 80 प्लस। मैंने लिखा थंबनेल पे 85 है, लेकिन कम से कम 80 प्लस तो हर कोई ले सकता है। 85 नंबर आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चा ले सकता है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लग जाओ, सेल्फ स्टडी जरूरी है, और सेल्फ स्टडी करोगे तो मामला बन जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, याद रहे। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना,
कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।